नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती हैं कि कल से जंतर मंतर पर बैठे हैं तमाम पहलवान, जो ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, तमाम महिला पहलवान भी यहाँ पर बैठी हैं। बजरंग पुनिया के साथ साथ साक्षी मलिक हो और भी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और लगातार समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब से ये मामला तूल पकड़ा है उसके बाद दोबारा जंतर मंतर पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, अपील याचिका दायर की है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है मोहित गौर, क्योंकि लगातार समर्थन भी मांग रहे हैं ये तमाम पहलवान की, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे खाप पंचायत के लोग हो, चाहे किसान हो, सभी हमें समर्थन दें ज्यादा से ज्यादा, बिना बताए तुरंत यहाँ पर जंतर मंतर आएगी। अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि उसके बाद वो बैठे हैं। और पीछे तस्वीरें दिखाइए जरा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की प्राचीन पर खड़ा होकर, लाल किले पर खड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि महिला सम्मान की बातें करता है। हाँ। कौन से महिला सम्मान की बातें हो रही हैं? कहाँ है महिला सम्मान? बताइए हमें। पिछले 3 महीने से ज्यादा हो गए इस केस के लिए, है ना। अब तक इस केस के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। कौन सी कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, कहने वाले तो ये भी कहते हैं देश का प्रधानमंत्री जो है 17 घंटे काम करता है। जम्मू कश्मीर से आगे एक बड़ा लीडर बोलता है कि 26/7 कार्य करता है। कौन सा काम कर रहा है? कहाँ काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? बताने की कोशिश करिए। क्या आप पे देश तमाम महिला पहलवान हो या फिर बजरंग पुनिया हो, तमाम लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देश की बिटियाओं का सवाल है। देश की जो गौरव को ला के देती है, देश को कितने स्वर्ण पदक दे दिए, कितने आपके कितने सारे मेडल ला के दे दिए देश की महिलाओं ने, पर किंतु उनके हक में क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कार्रवाई किस लिए नहीं हो रही। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री और देश के आपके जो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को अभी व्यस्त हैं चुनावों के अंदर, क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है, देश की बिटिया प्यारी नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को, बोलना चाहूँगा कि देखिए कि आलम यह आ चुका है कि पहलवान बेटियां, है ना, आज इस भरे गर्मी के अंदर टेंट लगा के रो रही हैं। शर्म का विषय। देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हालातें आ गई हैं। साक्षी मलिक की तस्वीरें हैं कि वो यहाँ पर रोती हुई भी दिखाई दे रही हैं, पर इससे बड़ी चीज ये हो जाती है कि वो सीधे पुलिस पर भी आरोप लगा रही है, सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। तमाम पहलवान वो कह रहे हैं कि हमको संतुष्टि नहीं है, अगर जांच हो रही है तो उसको सार्वजनिक किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, इसको कितनी बड़ी बात? मैम आप एक बात बताइए, बृजभूषण सिंह, है ना, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? जिस व्यक्ति के ऊपर 80 से ज्यादा केस लगे हुए हैं, है ना, उसकी अब तक सांसद ही नहीं जाती, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और हाँ, सेक्सुअल असोल्ट, मैम आप जान समझ सकती हैं, आप भी एक महिला है, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि एक सेक्सुअल असोल्ट का, है ना, उन्होंने बोला कि उनके साथ हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों अब तक उनकी सांसद ही नहीं गई? क्यों उनसे अब तक चेयरमैन का पद नहीं गया गया, जो पहलवानों का फेडरेशन का पद है? और वो बड़ी भीड़ में किसी पहलवान को थप्पड़ मार देते हैं। क्या हैसियत है? क्या उनका इतिहास रहा है? उन्हें किस हक से किसी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है? और हाँ, देश की बेटी को सेक्सुअल असोल्ट का मतलब आप उनको सेक्सुअल असोल्ट करते हो और उनको मानसिक उत्पीड़न करते हो। आपको किसने हक दिया है? किसने हक दिया है? और हाँ, क्या देखिए, और बीजेपी अब तक इस चीज पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों उनको अपनी प्राथमिक जो उनके पास जो सदस्यता है उसकी रद्द नहीं करी गई? क्यों नहीं करी? मैं कहना चाहते कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, महीनों का इंतजार। देखिए सुनिए, बेटियों का सवाल है, मैं बार-बार मेंशन करूंगा, मैं बार-बार बोलूंगा कि महिलाओं का सवाल है, बेटियों का सवाल है ना। हमारे घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, वो भी किसी की बहन बेटियां हैं, किसी की बहुएं हैं, उनका कौन सुनेगा? कौन सुन रहा है? क्या जजमेंट ये कहा गया है पुनिया की तरफ से, ये कहा गया है कि मैम 3 महीने, मैं बार-बार कोट कर रहा हूँ, 3 महीने, हाँ। 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई सिर्फ कहने के लिए कार्रवाई है? कार्रवाई सिर्फ क्या बताने के लिए कार्रवाई है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना, अजय कुमार टैनी का लड़का, हाँ। है ना, जिसने किसानों के ऊपर 7 किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी गई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर कहते रहे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। अरे बताइए ना, पब्लिक सुनिए, जो टॉपिक है ये पहलवान समर्थन मांग रहे हैं कि कोई भी आए, मैं आपको कार्रवाई के ऊपर बात कर रहा हूँ। पब्लिक डोमेन के अंदर आके बताना चाहिए ना कि क्या कार्रवाई है। आपने क्या कार्रवाई करी? विपक्ष के ऊपर आप सीबीआई ईडी की जांच कर दो, तो क्यों इसके जो आपका जो व्यक्ति है उसके ऊपर क्यों अब तक सीबीआई ईडी की मांग नहीं? पहलवान उसका भी शुक्रिया कर रहे हैं जो इससे पहले वो जंतर मंतर पर बैठे, खाप पंचायत का समर्थन मिला, किसानों का समर्थन मिला, और जैसे ही खबर मिली है बेटी है, मैम बेटी है, उनसे मिलने के लिए देखिए बिटियां हैं इस देश की, है ना, और किसानों की बेटी है ना, तो उनको समर्थन तो मिलेगा। इस देश की बिटियां हैं ना, जब भी तो लोग समर्थन
समर्थन करने आ रहे हैं ना, पर सोया हुआ प्रधानमंत्री, सोया हुआ प्रधानमंत्री जो पिछली सरकारों के अंदर दूसरे प्रधानमंत्रियों को बोलता है 2014 से पहले कि मोहन सिंह, आज वो खुद मोनी बाबा बन के बैठ गया। वो अपने मन की बात तो कर देते हैं, पर हाँ आज जब बेटियां रो रही हैं, है ना, जब आज बेटियां रो रही हैं तो क्यों चुप हैं, किस लिए चुप हैं? ये निकली कि जब वो ऐसे मेडल जीत के विदेशों से भारत में लाए, उस टाइम पे मिलके, उस टाइम पे देखिए पीएम मोदी जो है हमारे फोटो जीवी हैं, है ना, उस टाइम पे फोटो खिंचवा के ट्विटर पे पोस्ट तो कर सकते हैं, पर आज जब बेटियां परेशान है, हताश है, निराश है, आज ऐसी भरी धूप में ऐसे टेम्परेचर के अंदर एक आपका पंडाल के नीचे बैठी हुई है, तो क्यों चुप है? कहाँ है? क्या एक पीसी नहीं हो सकती? और कहाँ है, मेरा सवाल है सीधा सीधा, कहाँ है स्मृति ईरानी इस टाइम पे, जिनके ऊपर इतना बड़ा मंत्रालय, महिला बाल विकास का मंत्रालय है ना, वो कहाँ छुपी पड़ी है? वो देखिए सुनिए, अपनी बेटी के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, अपनी बेटी के लिए तो वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, आ सकती है पब्लिक के अंदर, पर आज जब देश की बेटी बैठी हुई है जो गौरव से इस देश को मेडल ले चुकी है, आज वो कहाँ है? क्यों चुप है? क्यों आके क्या समर्थन नहीं कर सकती? अगर ऐसा ही है मैम, सुनिए, आज जब उनके पास इतना बड़ा मंत्रालय है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके मंत्रालय का मैटर है, उनको आके इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व के लोगों को आप चूड़ियां बेच देती हो, है ना, पूर्व के लोगों के लिए आप खड़ी हो जाती हो, पर आज जब इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है ना, जब आज बेटियां रो रही हैं तो क्यों चुप हैं? जी अच्छा, इस बीच में मैं ये सवाल मेरा है कि ये तमाम लोग वो हैं जो विदेशों में नाम कमा के आए हैं, भारत का सर गर्व से और ऊपर कर दिया है, तमाम लोग देख रहे हैं कि ये तस्वीरें यहाँ से क्या जा रही हैं, क्या मानते हैं कि उन मेडल्स की क्या कीमत इस समय रह गई है जब ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हों? और आज भी देशभक्ति कम नहीं है, पूरे बैरिकेड्स के आसपास मैं देख रही हूँ कि तिरंगे ही तिरंगे दिख रहे हैं, उसको भी कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि हटना तो नहीं है, इस बार तो सोच करके आए हैं कि बलपूर्वक भी अगर हमें उठाया जाएगा या हटाया जाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये पहलवान बेटियां हैं, है ना, ये पहलवान बेटियां अखाड़े के अंदर अपने गुरुजी के लाठी खाती थी, और अगर नौबत आन पड़ी तो पुलिस की भी लाठियां खाएंगी, क्या हर्ज है? बताइए, अपने हक की बिल्कुल इतनी मजबूत है, ये देश की बेटियां मैम, ये भारत की बेटियां हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भारत की बेटियां इतनी सक्षम हैं, है ना, अपनी बात रखने के लिए भी, और हाँ सरकार को बात मनवाने के लिए भी, और होगा, देखिए आप देखिएगा, अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है। भूषण सिंह को WFI का अध्यक्ष के तौर पे देखा जाए कि रेसलर उसके अब तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? सवाल का विषय है, अब तक क्यों नहीं हो रहा? दो बातें हैं कि ये गुस्सा इसलिए फूट रहा है कि भाजपा के सांसद हैं, या ये गुस्सा इसलिए फूट रहा है कि वो WFI के अध्यक्ष है? ये गुस्सा इसलिए उठ रहा है मैडम क्योंकि सेक्सुअल जो असॉल्ट उनके साथ हुआ है, और उसके बाद मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं ना, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ना, और पिछले 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से ना कोई उनकी सुन रहा है ना, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ खाली दिखाने के लिए, ढकोसले करने के लिए सिर्फ कार्रवाई हो रही है। अब तक कार्रवाई क्या हुई है? कौन जवाब देगा? अरे कोई पीसी कर दो भैया, आप एकदम से, स्मृति ईरानी एकदम से आके पीसी तो कर देती हैं, किसके ऊपर? विपक्ष के लीडरों के ऊपर, पर हाँ जब आज एक आम नागरिक और हाँ बेटियां बैठी हैं तो उनके लिए कोई पीसी नहीं है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का, मैम भारतीय जनता पार्टी का एक से एक बड़ा जो नेता है ना, वो जो लोग हैं, है ना, जो विपक्ष के लोग हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी पीसियां हो जाती हैं, आरोपों के लिए पीसियां हो जाती हैं, पर बेटियों के लिए कब होगी? आम नागरिकों के लिए कब होगी? कब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसको भी किस तरीके से देख रहे हैं कि अब निचले स्तर पर कोई विश्वास नहीं रहा है, क्या है क्या नहीं? मैम देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है ना, और राज्य में सरकार इनकी, सो सुनेगा कौन? इसलिए हमें संविधान पे भरोसा है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं हम लोग, है ना, और सुप्रीम कोर्ट में जब गए हैं तो हमें आशा है कि बेटियों को न्याय वहां से मिलेगा। ऐसे ही पहलवानों ने समर्थन मांगा कि हमें समर्थन दिया जाए, हम विनती करते हैं कि जो लोग हमारे समर्थन में हैं वो आएं और यहाँ पर खड़े रहें, ये भी कहा गया है। खाप पंचायत के लोगों की तरफ भी वो टकटकी भरी निगाहें लगा के बैठे हैं, किसानों की तरफ भी बैठे हैं, विपक्ष के दलों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, तमाम जगह से तानाशाह है, समर्थन मिल सुनिए, ये मान रहे हैं कि ये आंदोलन के तौर पर एक बहुत बड़ा रूप दिखता है। देखिए, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि तानाशाही है ना, इनको किसी की नहीं सुनाई देती है ना, जब तक कोई भी चीज, देखिए आप पिछले 1 साल तक किसान बैठा रहा है ना, किसान बैठा रहा, ये तो नहीं कह रही है ना, किसान बैठा रहा, जांच कर रहे हैं मैम, किसान बैठा रहा, कुछ हुआ क्या, है ना? उसके बाद इन्होंने भरोसा दिया कि MSP देंगे,
आई क्या एमएसपी? आई क्या? नहीं आई। वहीं पे इन बेटियों को बोला गया है ना कि आप जाइए, है ना, और आप जाइए, कार्रवाई करेंगे। पर क्या हुआ? 3 महीने हो गए, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कब तक, कब होगी? कह रही है वो 17 घंटे काम करने वाले व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 17 घंटे काम करते हैं, पर एक छोटी सी कार्रवाई नहीं हो रही। दोनों बेटियों की तरफ से ये बातें निकली हैं, जो दोनों पहलवान हैं, जो महिला पहलवान हैं, विनेश फोगाट हो या फिर वहाँ पर साक्षी मलिक हो, दोनों ने बहुत बड़ी बात की है कि अगर आज हमारे मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाई गई तो कल को भविष्य में कोई और महिला के साथ ये होगा तो वो भी इसको छोड़ करके चली जाएगी, जिसको आज आत्मसम्मान के तौर पर देख रहे हैं। वो कह रही है कि हमारे आत्मसम्मान के साथ जरा भी खिलवाड़ ना हो, इसीलिए हम अब सड़कों पर हैं दिल्ली की। मैम आप एक चीज़ देखिए है ना, देखिए बेटियां हैं, है ना, और मैं कहना चाहता हूँ रे बेटी डर मत, देश की जनता आपके साथ है। हाँ। एक एक युवा आपके साथ है, एक एक किसान आपके साथ है ना, एक एक वो व्यक्ति आपके साथ है जो अपने, जिनके घर में बेटियां, जो अपनी बेटियों का सम्मान करते हैं, और जो व्यक्ति बृजभूषण सिंह का समर्थन कर रहा है ना, मैं उससे कहना चाहता हूँ एक बार कृपया करके अपने घर के अंदर देखिए, आपके घर के अंदर भी बेटियां हैं, बहुएं हैं ना, अगर उनके साथ अगर ऐसा हुआ होता तो क्या आप बृजभूषण सिंह का समर्थन करते? बताइए आप करते क्या? इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए बेटियां हैं, है ना, और बेटियों के साथ, है ना, क्या लग रहा है कि ये मुद्दा दिन ब दिन बड़ा होने वाला है अगर ये यहीं पर ही डटे रहे और यहीं पर ही इनका? मैम आप मुद्दा मत कहिए, आप मुद्दा नहीं कहिए, ये मुद्दा नहीं है, देश की बेटियों का सवाल है ना, आप खुद महिलाएं, ये आपका भी सवाल है, और आने वाली जो देश में जो और बेटियां हैं ना, ये उनका भी सवाल है ना, तो आप इस चीज को मुद्दा ना कहिए, ये सवाल बेटियों का है ना, ये बेटी बच्चियों का सवाल है ना। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और निलंबित होना चाहिए बृजभूषण सिंह का भी, और निलंबित होना चाहिए उन लोगों का जो बीजेपी के जो लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। जी सीधे आप तौर पर ये कह रहे हैं बार बार, पर मैं इस बीच में एक सवाल है जो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हमसे ये कह रहे हैं कि आपका तो करियर खत्म है इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं, ये भी बयान चलाया गया। अरे क्या तुम पहलवानी करते हो? उन लोगों से बोलो कि तुम पहलवानी करते हो, तुम बताओगे कि करियर खतरे में नहीं है। कौन तुम होते, कौन हो बताने वाले करियर खतरे में? अरे सुनिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको स्वर्ण पदक दिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको सिल्वर मेडल तक दिए, और आज जो आप बोल रहे हो करियर खतरे में, अगर करियर इतना खतरे में तो आओ अखाड़े में कर लो, दो हाथ, पता लग जाएगा करियर खतरे में या नहीं है। नहीं, ये वो लोग हैं जो अपने घरों के अंदर अपनी बेटियों का सम्मान तक नहीं करते, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते निष्पक्ष जांच हो, ये वही लोग हैं जो बृजभूषण सिंह का आपका उसका साथ दे रहे हैं। जी देखिए, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नेता डिसूजा भी मौजूद हैं, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के भी कई नेता आए हैं। क्या लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा? देखिए, बात विपक्ष की नहीं, बात विपक्ष की नहीं है, बात इस चीज की है कि ये तानाशाही सरकार जो है, देखिए ये मैं तानाशाही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोदी जी अपने बारे में ना सुनना चाहते, और जो लोग उनकी पार्टी के जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है ना, इसलिए ये जो लोग हैं यहाँ पे आके बैठे हुए हैं ना, और हाँ अगर इसके ऊपर पॉलिटिकल इन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा तो ये कहाँ कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति सुनिए, राजनीति करवाने का आपका मौका तो आप ही लोग दे रहे हो। कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे रहे हैं ना। तो मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द, अगर आप ये कह रहे हैं कि राजनीति करी जा रही तो आप जल्द से जल्द इनको फैसला दे देते है ना, इनकी सुनवाई कर ले, तो राजनीति कौन करता राजनीति, है ना? अभी कितनी जल्दी इस पर सारी चीजें होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द फैसला, जैसे रातों रात सीबीआई और ईडी का जो आपका जो लोग है, जो तोता है ना, वो विपक्षी नेताओं को भेज दिया जाता है, जैसे रातों रात जो पब्लिक की आवाज उठाता है, रोड पे चलता है ना, गरीब और मजलूम की आवाज सुन के, देश के किसानों की आवाज सुनता है, देश के युवाओं की सुनता है, उसकी जैसे संसदीय निलंबित कर दी जाती है, ऐसे ही बृजभूषण सिंह की निलंबित कर दिए जाए और उसको जेल में डालने का कार्य। सीधे यहाँ पर जो लोग समाज सेवा भी करते हैं वो भी आ रहे हैं, विपक्ष के दलों के लोग भी आ रहे हैं, जो जैसे यहाँ पर नेता डिसूजा जो ऑल इंडिया कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से भी तमाम लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जैसे ही खबर मिली है तो वो भी आ रहे हैं। अब कितना बड़ा ये प्रदर्शन होगा, क्योंकि इनका सीधा कहना है कि जब तक हमारी बातें मानी नहीं जाएंगी, जब तक हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा और उस पर सीधे कार्रवाई नहीं होगी,
तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिना मंजूरी के बैठे, और उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि इससे पहले भी हम बिना मंजूरी के बैठे, और ये 2 महीनों के भीतर दूसरा यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है उनका, जो यहाँ पर बैठे हैं, बैरिकेड्स के अंदर बैठे हैं। कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और अब ये भी उन्होंने कहा है कि इसके अंदर भी खाने पीने की चीज़ों पर कहीं ना कहीं आपत्ति जताई जा रही है कि अंदर लाने नहीं दिया जा रहा है। ये उन्होंने पीसी में कहा है। लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं, पर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ऐसी लगातार इस मामले को लेकर के अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।